साथियों, मार्केट के अंदर बहुत भारी गिरावट हुई है और कल भी मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी और आज भी काफ़ी गिरावट हुई है। और इस गिरावट के पीछे मेन क्या 3 बड़े रीज़न हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा निवेशकों के लिए आरबीआई ने क्या बताया है कि निवेशकों को क्या अभी ख़रीदारी करना चाहिए या बचे रहना चाहिए, और एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक तो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया उसकी वजह से गिर रहा है, तो क्या टैरिफ का प्रभाव पड़ता रहेगा या इसका कोई दूसरा निचोड़ निकाला जाएगा, ये सारी बात वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी खबरें आपको मिलती रहे। चलते हैं मार्केट पे। तो स्टॉक मार्केट की देखा जाए तो आखिर के 30 मिनट में 3 कारणों से आया भूचाल, यानी 2 दिन में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। और साथ में आज देख सकते हो कि अगर हम आज के बाजार का हालचाल देखें तो सेंसेक्स के अंदर 706 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ है और 80,081 पे बंद हुआ है। यानी निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी 50 की, तो 211 अंक टूटा है और 24,501 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 630 अंक फिसलता हुआ 53,820 पर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो 719 अंक गिरकर 56,048 पर बंद हुआ है। यानी देख सकते हो कि भारी गिरावट हुई है मार्केट के अंदर। और स्टॉक के सेक्टर की बात की जाए तो निफ्टी के जो 50 स्टॉक है उनमें से 36 शेयर गिरे हैं और सेंसेक्स की बात की जाए तो 30 में से 24 शेयर गिरे हैं। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 12 में से 11 गिरे हैं। और अगर हम करेंसी मार्केट की बात कर लें तो रुपया में हल्की मजबूती के साथ 5 पैसा पर बढ़कर 87.63 डॉलर पर बंद हुआ है। कुल मिलाकर बाजार में दबाव बरकरार रहा है। एफआई की बिकवाली हुई है और यूएस टैरिफ और कमज़ोर ग्लोबल संकेतों ने इंडेक्स को नीचे धकेला है। घरेलू निवेशकों हालांकि गिरावट में भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। शेयर बाजार की अगर बड़ी चोट की बात की जाए तो 10 लाख करोड़ डूबे हैं। यानी भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही बड़ी गिरावट हुई थी। इस कारण जो तीनों कारोबारी सत्र में ही निवेशकों को करीब 10 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति डूब गई है। दूसरा कारण क्या है कि मंगलवार को एफआई, यानी मंगलवार के दिन क्या हुआ, 6,516 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे एफआई ने और डीआई ने 7,060 करोड़ रुपए खरीदारी की है। यानी एफआई की बिकवाली से बाजार में दबाव बना रहा। हालांकि घरेलू संस्थापक यानी डीआई अब भी सपोर्ट दे रहे हैं। और तीसरा बड़ा कारण क्या है कि एक्सपर्ट का कहना यह है कि जो कि अनिश्चितता बढ़ी हुई है, इस वजह से जो वाईएक्स बढ़ा है, शेयर बाजार में डर हावी है और इंडेक्स वाईएक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स ने 12.22 तक पहुंच गया। यानी निवेशकों में घबराहट है, अनिश्चितता बढ़ी है। इससे क्या है कि जो अभी टैरिफ प्लान चल रहा है, इससे क्या है कि लोगों को घबराहट है कहीं मार्केट गिर ना जाए, तो इस वजह से भी मार्केट के अंदर गिरावट चल रहा है। तो ये 3 बड़े कारण थे। और साथ में ये भी देख सकते हो कि जो टैरिफ का झटका है, इसको बैंकिंग सिस्टम मजबूत है। यानी इसको देख सकते हो कि अमेरिका के जो 50% टैरिफ का असर भारतीय एक्सपोर्ट जो कि ओरिएंटेड सेक्टर पर दिखना तय है, क्योंकि टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग और केमिकल जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टरों में बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि शुरुआती आकलन और आरबीआई की रिपोर्ट बताते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पर कोई जो कि सिस्टमेटिक क्राइसिस, बड़ा संकट नहीं है। तो आरबीआई ने ये बताया कि इसमें कोई बड़ा संकट नहीं है क्योंकि बैंकों के पास इनका एक्सपोजर है। जो आरबीआई जून 2025 में के अंदर देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर है, उसके अंदर एक्सपोजर कितना है, 2.77 लाख करोड़ रुपए है। और जेम्स ज्वेलरी का देखा जाए तो 88,818 करोड़ है। फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो 2.23 लाख करोड़ है। केमिकल्स की बात की जाए तो 2.71 लाख करोड़ है। इन सेक्टरों पर टैरिफ झटका जो कि इन सेक्टरों पर टैरिफ झटका रोजगार और लोन रिकवरी पर असर डाल सकता है। आरबीआई की रिपोर्ट में जो एफएसआर जून 2025 में सिस्टमेटिक जो कि रिस्क सर्वे के देखा जाए तो 72% एक्सपर्ट ट्रेड टेंशन का मॉडरेट असर होगा। यानी 40% एक्सपर्ट एनपीएस बैड लोन बढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा है एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी 84% और एमएसएमईएस के अंदर 80%। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आरबीआई ने बताया कि कोई इनको दिक्कत की बात नहीं है,
क्योंकि इनका एक्सपोजर काफ़ी है। तो जब भी ऐसी समस्या आएगी तो इनको दे दिया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट किया जाएगा, तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और बैंकों का कहना है कि एक्सपोजर विविध कंपनियों में फैला हुआ है, इसलिए बड़ा रिस्क नहीं है। आरबीआई गवर्नर संजय मोहलत्रा का कहना है कि अगर आप टैरिफ से ग्रोथ पर असर दिखा तो आरबीआई पॉलिसी सपोर्ट देगा। बैंकों में पर्याप्त जो कि लिक्विडिटी मौजूद है, तो बैंकों के अंदर जो है इनका, तो अगर ऐसी समस्या आ गई, ज़्यादा दिक्कत आए, तो उनको ज़रूर सरकार की तरफ से सहायता की जाएगी, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि निवेशकों को क्या समझना चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर में फ़िलहाल बड़ा संकट नहीं है। टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी और एमएसएमईएस से जुड़े शेयर पर शॉर्ट टर्म जो कि वोलेटिलिटी रहेगी, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, लेकिन आरबीआई सपोर्ट और घरेलू लिक्विडिटी मार्केट को संभालेंगी और लॉन्ग टर्म निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में सेक्टर जो कि आधारित उतार चढ़ाव पर नज़र रखें। और यहाँ पर देख सकते हो कि कुल मिलाकर टैरिफ झटका जरूर है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम मजबूत है। निवेशक है वो पैनिक न करे, स्टॉक पिकिंग में सेक्टर जो लिक्ट रिस्क समझकर ही कदम उठाए। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि कोई भी समस्या आती है तो मार्केट में गिरावट तो आती है। जिस तरह कोरोना भी आया था, इसके अलावा कई युद्ध भी हुए, उसमें भी मार्केट के अंदर गिरावट आई। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ समय के लिए गिरावट आएगी, लेकिन इसको क्या है कि बैंकिंग संभाल लेगा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगा। तो अभी शॉर्ट टाइम नज़र से मार्केट में गिरावट आ सकती है, लेकिन जल्दी मार्केट वापस रिकवरी करते हुए दिखाई दे सकता है। आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।